हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सब संत भक्तों महात्माओं गुरु भाई माताओं जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। एक बार सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिलने सिद्ध संत श्री नागा बाबा सीतापट्टी, जो जिला गाजीपुर में सीतापट्टी गांव, एक सिद्ध महापुरुष थे श्री नागा बाबा। अपने समय में वो पूज्य श्री महाराज जी से मिलने चले आए। महाराज जी गंगा जी स्नान करने जा रहे थे। अपना कपड़ा रखे थे लकड़ी पर, लकड़ी गाड़ करके कीचड़ था गंगा जी किनारे, तो श्री महाराज लकड़ी गाड़ कर अपना कपड़ा स्नान करने के लिए जा रहे थे गंगा जी में, श्री गंगा आश्रम के सामने। तब तक श्री नागा बाबा आ गए। श्री महाराज जी से कहे चलियो चलियो। श्री महाराज जी कहे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा स्वस्थ है, इसलिए नहीं जाएंगे आपके यहाँ। सीतापट्टी ले जा रहे थे अपने स्थान पर। तो श्री पूज्य श्री नागा बाबा श्री महाराज जी का वस्त्र लेके चले गए माहेपुर गांव के सामने। तो माहेपुर गांव के सामने चले गए, फिर वहां से देख रहे थे। श्री महाराज जी कहे कि ले जाइए, हमारा दूसरा वस्त्र है, साफी लंगोटी हम ले लेंगे। फिर देखते देखते नागा बाबा फिर वापस चले आए माहेपुर से, महाराज जी का वस्त्र वापस कर दिए। तो श्री ये लीला करते हैं संत महापुरुष अपने में। तो श्री सतप्रकाश आचार्य जी ने पूज्य श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या श्री नागा बाबा अपने धाम अपने आश्रम सीतापट्टी उपस्थित रहे होंगे और कि आप क्या केवल? तो पूज्य श्री महाराज जी ने बहुत बड़ी बात बताए आप कि श्री नागा बाबा सीतापट्टी में भी उस समय उपस्थित थे और हमारे यहाँ भी हमसे भी मिलने भेंट करने आए थे। श्री महाराज जी आपने बताया कि सिद्ध महापुरुष, ईश्वर प्राप्त महापुरुष के पास इतनी शक्ति सामर्थ होती है कि 1000 स्थानों पर एक ही साथ वो प्रकट हो सकते हैं। उसके बाद ईश्वर भगवान के पास शक्ति होगी जो अनंत रूप धर के कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसा पूज्य श्री महाराज जी ने बताया। एक बार श्री गंगा आश्रम गाजीपुर में एक कुत्ता था जिसके माथे पर सफेद तिलक था। सदगुरु श्री महाराज जी परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज आप बताते थे कि पूर्व जन्म में कुत्ता महंत था, दूसरे का हक हिस्सा खाया है, इसलिए श्री भगवान ने इसको कुत्ता बना के भेज दिया है। लेकिन श्री महाराज जी कहते थे कि इसके जीवात्मा के ऊपर बहुत बड़ी दया है कि भगवान इसको कुत्ता बनाकर अपने आश्रम धाम में भेजे हैं। इतना भगवान की इस जीव के ऊपर कृपा है। बिना दिए भोजन नहीं करता था। सोमवार को वह कुत्ता प्रभात फेरी में चलता था लाइन में। श्री महाराज जी कहते थे बोलो बोलो, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा खाए और लूट के। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इसलिए साधु महात्मा बनने के बाद भी हम आपको बड़ी सावधानी सतर्कता की जरूरत है। हरिओम तत्सत।
सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज के समक्ष प्रकट होकर श्री सौभरी जी दोहा लिखवाए हैं। गुरु कहे सो कीजिए करि पूरन विश्वास, राम नाम की धुनि सुनो रोम रोम में वास। श्री गर्ग जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। अनेक जन्म मरो गुरु बिन पइयो नाही, अंजुलि जल पर मान यह नर्तन व्यर्थ में जाहि। साचा गुरु कोई मिले सो जाने यह भेद, ढूंढ ले व तुम दीन हवे मेटी देव सब खेद। श्री सुतच्छर जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। वही सुतच्छर जी त्रेता युग वाले। बिना गुरु के ना मिले है अनादिया धर्म, सत्य वचन सुन लीजिए तब पावे को मर्म। श्री सुमंत जी दोहा लिखवाए हैं प्रकट होकर। कहे सुने जन्मे मरे बिन गुरु मिले नयंत, राम कृपा सत गुरु मिले तब पावे भगवन। श्री सत्यभामा जी दोहा लिखवाई हैं। नाम खुले बिन मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना नहीं भक्ति, राम आपने मुख कही जान लेव यह युक्ति। श्री कौशल्या जी ने प्रकट होकर दोहा लिखवाई हैं। वैकुंठ रूप के दरसते मुक्ति भक्ति हो नाम, नाम खुले आनंद तब तब हमसे कायो है राम। श्री यशोदा जी प्रकट होकर दोहा लिखवाई हैं। श्री कृष्ण से नाम विधि हमको दीन बताए, बिना नाम जाने कोई मेरे ढिंग नहीं जाए। ढिंग मतलब ढिंग का अर्थ होता है पास। नाम की गति अति ऊंच है, नाम रूप हव जाय, या से माता नाम में ली जय चित्त लगाए। रोम रोम ते धुनि उठे रंकार मम नाऊ, यही बीज शिव जी जपे यही के हाथ बिकाऊं। श्री मैनाक जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। तीर्थ पाप के भारते जब अधिक गरुआय, तब गौवन का रूप धरी संतन के ढिंग जाय। सोवत देखे तब जब उन्हें चाटी चरण तब लीन, पाप छूट सब जाय तब साची हम कही दीन। नाम प्रताप को जान के भय राम के दास, ऐसा नाम प्रताप है जान ले यसो पास। गुरु के हाथ में दीन हरि जाने बिना न हो, या से सतगुरु से मिलो बात कहीं हम टोय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज सभी धर्मों को मानते थे। उनके भक्त हर धर्म व जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा और नमाज पढ़ना, सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश व ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे कि भगवान भाव प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का अन्न तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ता बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं।
जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बुना बुलाए जाकर सेवा कराओ जितनी शक्ति हो। बस भजन हो गया, बुलाकर जाने से सब कट जाता है। सदगुरु भगवान की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। सारे 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज की भविष्यवाणी है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, समूह 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, टारे नाहि टरे, टारे नाहि टरे। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान जी, जो भी मन कर्म वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया हो, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। जय जय सीताराम।